हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर लेटर टू गॉड की आसान समरी बताएंगे। ये समरी आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। बहुत से लोग अभी होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। अगर आप ये समरी समझ कर भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर अपने एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। इस चैप्टर के राइटर हैं जीएल फुएंटेस। इस स्टोरी में एक घर है जो एक छोटे से हिल पर है और उसके बाहर का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। नीचे रिवर बहती है, कॉर्नफील्ड दिख रही है। वो एक लौता घर है उस हिल पर। ये हाउस है लेंचो का। लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है और वो एक फार्मर है। उसकी क्रॉप फील्ड्स हैं। लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है कि काफ़ी अच्छी रेन हो जाए जिसकी वजह से उसकी कॉर्न फील्ड अच्छी हो जाए। वो जाके बाहर खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है और फिर बोलता है क्या है कि मुझे लगता है अब बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। उसके घर के अंदर उसकी वाइफ खाना बना रही होती है। वो बोलती है हाँ, अगर गॉड ने चाहा तो अच्छी बारिश हो जाएगी। लेंचो के कुछ ओल्ड सन्स भी हैं और कुछ यंगर भी। जो उसके ओल्ड सन्स हैं वो फील्ड पर काम कर रहे हैं और जो उसके बच्चे हैं वो खेल रहे हैं बाहर। लेंचो कहता है कि ये जो बारिश होगी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सिल्वर पैसों से गिर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। यानी कि ये एक तरह से पैसों की बारिश होगी क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम और हमारी क्रॉप के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो जैसे ही लेंचो अंदर जाता है खाना खाने के लिए तो बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और वो इतनी तेज़ होती है कि सारी की सारी क्रॉप फील्ड उड़ने लगती हैं इधर से उधर। अब जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है तो उसके मन में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ बारिश नहीं होगी। अब धीरे धीरे से हेल स्टॉर्म की बारिश होने लग जाती है, यानी कि ओले गिरने लगते हैं। जैसे ही ओले गिरने लगते हैं तो लेंचो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि आई होप ये ज़्यादा देर तक ना रुके क्योंकि ये हमारे फील्ड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एक तरफ लेंचो परेशान है कि उसकी फसल सब खराब हो जाएंगी ओले की वजह से, और उसके बच्चे ओले को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें उन्हें वो अच्छा लगता है। आपकी बुक में ओलो के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रोज़न पर्ल्स, यानी मोती की तरह। सो बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है और वो बाहर जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लेंचो की बात करते हैं तो वो परेशान हो जाता है इसको देखकर, क्योंकि उसे पता है कि इसके वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि बहुत देर तक ओलों की बारिश चलती रहती है और जो उसकी फसल थी वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी थी। ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं रहा। जो फ्लावर्स थे कॉर्नफील्ड के ऊपर वो भी बर्बाद हो गए। ऐसा लग रहा था कि नमक की एक चादर बिछ गई है उसकी फील्ड्स पर। फिर लेंचो सैडनेस से भर जाता है। इसका आपकी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो अपने बच्चों से बोलता है इतना हार्म तो लोकस्ट यानी टिड्डियों ने भी नहीं करा जितना ये ओलों ने कर दिया। लेकिन लेंचो के मन में एक आस होती है। फिर लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को। ये शो करता है कि किस तरह से लेंचो का फेथ है गॉड के ऊपर। फिर उसने फटाफट से एक लेटर लिखा गॉड को। लेटर के अंदर वो लिखता है कि गॉड, मैं और मेरी जो फैमिली है वो भूखे ना रहें, इसलिए हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि स्टॉर्म की वजह से हमारी सारी की सारी फसल ख़राब हो गई है। मुझे पैसे चाहिए ताकि जब तक मैं दूसरी क्रॉप को उगा सकूं तब तक मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं और उन पैसों से मैं नई क्रॉप को भी बो सकूं। वो लिखता है कि उसे 100 पैसों की ज़रूरत है। पैसोज एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिका के स्टेट्स में यूज़ होती थी। फिर वो इस लेटर को पोस्ट कर देता है। जैसे ही ये लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। आपके चैप्टर में पोस्ट मास्टर को फ्रेंडली और थोड़ा फैट यानी मोटा दिखाया गया है। पहले उसे भी लेटर देखकर हंसी आती, लेकिन वो बाद में सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि देखो, इस इंसान का फेथ कितना स्ट्रांग है और इसने जो बात लिखी है वो कितनी सीरियस है। इसके पास पैसे नहीं हैं, इसने ये जेन्युइन लेटर लिखा है गॉड को। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। फिर वो सोचता है कि अपने एम्प्लॉयज़
वो सोचता है कि कुछ पैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ से ले और कुछ पैसे अपनी सैलरी में से लेकर उसको दे दे। फिर वो उसी लेटर के अंदर 70 पैसों इकट्ठे करके बिना कुछ लिखे सिर्फ गॉड लिख देता है। फिर संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है लेटर कलेक्ट करने के लिए। आप इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि लेंचो को ना सिर्फ ये बात अटपटी लगी कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है, बल्कि उसके अंदर इतना फेथ था कि वो रिप्लाई लेटर लेने भी पोस्ट ऑफिस चला गया। जाके वो जैसे ही लेटर खोलता है तो उसे ज़रा सा भी अटपटा नहीं लगता कि वो कुछ भी उसके रिएक्ट करे, उसको उसे देखकर रिएक्ट करे। इनफैक्ट उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि उसने 100 पैसों डिमांड करे थे और गॉड ने सिर्फ 70 पैसों दिए। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक और लेटर लिखे। फिर तुरंत उसने दूसरा लेटर लिखा। उसमें लिखता है कि भगवान, मैंने तो आपसे 70 सत उस लेटर में वो लिखता है कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे, लेकिन मुझे 70 पैसों ही मिले और इसमें मेरा पूरा गुजारा नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ आप ध्यान रखना कि सारे के सारे पैसे इस बार भेजना। और ये भी बात ध्यान रखना कि आप मेल के थ्रू ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो शायद मेरे पैसे चुरा लेते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसकी मदद करी और वो पोस्ट समझ रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसके पैसे चुराए। तो अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी समरी देख जानने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस चैप्टर की समरी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसकी वीडियो तुरंत बनाकर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।